नदीम अफजल चंद के वालिद साहब हाजी अफजल चंद को गिरफ्तार किया गया है और उस पर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान ने फौरन से नोटिस लिया और ये कहा कि 85 साल हाजी अफजल चंद को गिरफ्तार करना गैर कानूनी भी है और ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी भी है। तो क्या उसी दिन सेम डे पे जब हमाद अजहर के वालिद साहब को गिरफ्तार किया गया था, तो क्या वो 82 साल शख्स जिसको आपने गिरफ्तार करवाया या किया, वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं थी? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं यासिर खान और आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज़ डिजिटल। और आज की अहम खबर की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नूर आलम खान ने नोटिस लिया कि नदीम अफजल चंद के वालिद साहब जिनको गिरफ्तार किया है 9 मई के वाक़े के हवाले से, और उसके वाले से ये कहा गया कि उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है और ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी भी है, चूँकि उनकी उम्र 85 साल है। इस वजह से अब यहाँ पे नोट करने वाली दो बातें हैं। पहली बात नोट करने वाली क्या है? पहली बात नोट करने वाली ये है कि जी, उनको जो गिरफ्तार किया गया है वो नदीम अफजल चंद की वजह से गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि उनका ताल्लुक तो पीपल्स पार्टी से है, उनका ताल्लुक तो पीटीएम से है। उनकी फैमिली को गिरफ्तार क्यों करेंगे भाई? गिरफ्तार इसलिए किया गया है कि नदीम अफजल चंद के एक और भाई हैं गुलरेज चंद, जिनका ताल्लुक पीटीआई से है। इससे पहले नदीम अफजल चंद का भी ताल्लुक जो है वो पीटीआई से था, लेकिन गुलरेज चंद का ताल्लुक चूंकि पीटीआई से है, इस वजह से उनके वालिद साहब को गिरफ्तार किया कि भाई आपका बेटा पीटीआई में बैठा है, तो लिहाजा गिरफ्तार करें। आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बेटे को भी साथ बैठाएं और कहें जी हमारा ताल्लुक नहीं है पीटीआई से, ओ हमारे लिए ठीक है पीपल्स पार्टी। तो ये एक सूरत हाल है जिसके वाले से मैं बात कम कर रहे थे आज। तो ये जी उनका, अब देखें फैमिली पॉलिटिक्स देखें, एक ही फैमिली के अंदर एक बेटे का ताल्लुक पीटीआई से है, एक का ताल्लुक जो पीपल्स पार्टी से। और बेचारा वालिद लटका हुआ है, वालिद गिरफ्तार हो रहा है जो पीटीआई की वजह से। जब पीटीआई की गवर्नमेंट आएगी तो गिरफ्तार हो जाएगा पीपल्स पार्टी की वजह से। तो ये सूरत हाल है कि फैमिली पॉलिटिक्स की वजह से हमारे पूरे पाकिस्तानियों को किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जाता है, ये आपके सामने सूरत हाल है। एक ही खानदान के अंदर लोग मौजूद हैं, एक का ताल्लुक किसी और पार्टी से, एक का किसी और ताल्लुक से। तो ये सूरत हाल होती है। जैसे अक्सर वो कहते हैं ना, ताल्लुक क्या है, वजह क्या होती है कि अक्सर घर में क्या बहस होती है कि हर घर के अंदर कहते हैं जी हर फैमिली के अंदर एक वकील होना चाहिए, एक डॉक्टर भी होना चाहिए, एक आधा इंजीनियर भी होना चाहिए, एक आधा सहाफ़ी भी होना चाहिए, कि भी हमारी फैमिली सेव रहेगी। हमें कहीं जब वकील की ज़रूरत पड़ेगी तो फलाने रिश्तेदार को बुला लेंगे, डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी तो फलाने को बुला लेंगे, हमारी फैमिली का सर्कल चलता रहेगा। तो ये बिल्कुल ये भी ऐसे होता है कि हमारे बिजनेस के ताल्लुकात चलते रहेंगे। हमें अगर ज़रूरत होगी पीपल्स पार्टी की तो नदीम अफजल चंद को ले आएंगे, हमें ज़रूरत होगी पीटीआई के किसी बंदे की या पीटीआई के गवर्नमेंट के वाले से, तो वो गुलरेज बैठा है, गुलरेज को कह देंगे। तो ये सूरत हाल होती है जिसकी वजह से हमारी फैमिली पॉलिटिक्स की वजह से पूरा मुल्क इस टाइम बर्बाद हुआ हुआ है। ये फैमिली पॉलिटिक्स हो गई, ये जागीरदारी हो गई, ये जो फ्यूडलिज्म है, ये सारे सूरत हाल इसकी वजह से आती है। तो खैर एक पॉइंट तो ये था, और दूसरा पॉइंट ये कि अगर तो 85 साल जो हाजी अफजल चंद है जिनकी उम्र 85 साल है, अगर उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है जो कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, तो उसी दिन जब 82 साल हमाद अजहर के वालिद साहब को जब गिरफ्तार किया था, मियाँ अजहर साहब को, तो क्या ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं थी? तो ये नूर आलम खान साहब अगर उनकी जो है उनके करीब ये ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी नहीं है तो ये हो सकता है, लेकिन हमारे नज़दीक है कि भी अगर उनकी उम्र 85 साल है तो उनकी उम्र भी 82 साल है, सिर्फ 3 साल का फ़र्क था ना। या वो कोई ऑब्वियसली वो कोई अगर 82 साल के हैं तो इतने एक्टिव तो वो भी नहीं है कि वो कराटे खेलते हों या कुश्तियाँ करते हों कि वो एक्टिव है जी, उनको गिरफ्तार कर लो, उनको जेल में कुछ नहीं हो सकता, उनकी जो ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी नहीं है, उनको उठाएं, कोई मसला नहीं है। तो ये है जी फैमिली पॉलिटिक्स, ये आप देख सकते हैं। 9 मई का वाक़या है, दोनों बुजुर्गों को उठाया गया, एक का ताल्लुक चूंकि जी उसके बेटे का ताल्लुक पीटीआई से, उसको उठा लो जी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे उसके बाद वापस आ जाए। तो ये सूरत हाल जी हमाद अजहर के वालिद साहब को भी उठाया गया और उनके वालिद साहब को भी उठाया गया। अब गिरफ्तारियाँ वालिदैन को उठा रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि चाहे उनके वालिद साहब को उठाया, चाहे पीटीआई की तरफ से उठाया जा रहा है, या चाहे उनकी माओं के साथ बदतमीज़ी की जा रही है घरों में घुसकर, जैसे भी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस बेशक जो है पामाल किया जा रहा है, दोनों तरफ जो है इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, लेकिन हमारी पुलिस को समझ में नहीं आती। पुलिस बेचारी क्या करे, वो मजबूर है, उसकी भी बात सुननी है, फिर उसकी गवर्नमेंट आ रही है तो उसकी बात भी सुननी है, उसने तो छापे मारने हैं। असल इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी वहाँ पे हो रही है जब ये घरों के अंदर घुस के छापे मारते हैं, पहुँचते हैं वहाँ पे जाके, ये नहीं देखते कि हमने लेडीज़ फोर्स भी लेकर जानी है वहाँ पे गिरफ्तारी के लिए। नहीं जी, खींच के लो, कोई मसला नहीं है, मर्दी हो यार, औरत को खींच के लो, औरत कितनी सी है बेचारी, ले आओ उसको। ये सूरत हाल चल रही है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। अल्लाह खैर करे, कभी सूरत हाल बेहतर होती है, कभी काम डाउन होती है, मसले एक नहीं है, मसले कई हैं। तो खैर बाकी मसलों पे भी बात हम करेंगे, लेकिन आज के वे लोग यहाँ पे एंड करते हैं। तो खैर देखते रहिए वॉइस न्यूज़ डिजिटल। अल्लाह हाफ़िज़।